ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत मन को झंकृत कर देने वाली एक कव्वाली भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। और अब भगवान मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में भगवान के रुकने के लिए अक्रूर जी ने कहा, आइए मेरे घर पर चलिए, मेरे घर पर चलकर रहिए भगवान। भगवान ने कहा, नहीं, हम किसी के घर नहीं जाएंगे, अब तो हम अपने ही घर जाएंगे। अब हम किसी के घर नहीं जाएंगे, अब हम अपने घर जाएंगे। भगवान के साथ उनके मित्र भी आए हैं, कुछ बराबरी के मित्र हैं और एक छोटा सा मित्र आया है जो कहता है, अरे कन्हैया, अपन मथुरा में तो आ गए पर रुकेंगे कहाँ, भोजन कहाँ करेंगे? यहाँ तो ना मैया दिखाई दे रही है ना गैया दिखाई दे रही है। मैया की जय जय, गैया की जय जय, और गैया के प्यारे गोविंदा की जय जय। भगवान का वो सबसे छोटा मित्र कहता है कि कन्हैया, यहाँ तो मैया और गैया दोनों ही दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर कहाँ पर हम भोजन करेंगे, कहाँ रुकेंगे? भगवान मथुरा के बाहर एक बगीचा है, अपने सभी मित्र नंद बाबा सबके साथ बगीचे में रुके। अब भैया, कोई बड़े शहर में जाए तो अच्छे कपड़े होना तो जरूरी है ना। शादी में जाओ तो अच्छे कपड़े होना जरूरी है। पुराने कपड़े पहनकर जाओगे तो कोई देखेगा ही नहीं। कहते हैं महाकवि निराला ऐसे ही फक्कड़ थे, महापुरुष थे, हिंदी साहित्य के सूर्य थे। तो कोई था नहीं, एक बेटी थी मुनिया, वो भी असमय उसकी मृत्यु हो गई, अकेले थे। यही काम था उनका, बस कोई भी शादी हो रही तो भोजन के लिए बैठ जाते थे, बिना निमंत्रण के कहीं भी चले जाते थे। और पूरा इलाहाबाद उन्हें जानता था, इसलिए सब उनका सम्मान करते थे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी निराला जी की झोपड़ी में उनसे मिलने आते थे, नेहरू जी के मित्र थे। तो महाकवि निराला एक शादी में चले गए तो शादी में उन्हें डांटकर भगा दिया गया। भागो, कौन हो तुम? तो निराला का एक शिष्य था, बहुत संपन्न व्यक्ति। उस शादी से आने के बाद निराला ने कहा, मुझे एक सूट चाहिए, गाड़ी चाहिए। अरे बोले, सर आपको गाड़ी चाहिए, आपको सूट चाहिए? आप फटी धोती पहनने वाले, मैं बरसों से कह रहा हूँ घर ले लो, गाड़ी ले लो, कुछ ले लो, हमेशा मना करते हो, आज हाँ कर दिया, चलो बहुत अच्छा। वो नए कपड़े लेकर आया, बढ़िया सूट निराला जी ने पहना, महंगी गाड़ी में बैठकर फिर उसी शादी में आए जहाँ भोजन चल रहा था। तो शादी वालों ने सोचा कि कोई बहुत बड़े आदमी आए, महंगी गाड़ी से निकले, महंगा सूट पहना है ना, दाढ़ी बाल भी बनवा कर आए, पूर्ण रूप से व्यवस्थित होकर आए। तो क्या सोचा कि कोई बहुत बड़े और बड़े संभ्रांत व्यक्ति आए। तो निराला जी को भोजन की टेबल पे बड़ी इज्जत से बिठाला। सर आप कहाँ से? बस मैं भी यहीं से हूँ। कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, सर आप पहचान के रिश्तेदार है कि अनजान है?
कपड़ों के आगे कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि आप कौन हैं। निराला जी आकर बैठ गए और निराला जी के लिए भोजन लगाया। जब निराला जी के लिए भोजन लगाया तो निराला जी ने क्या किया कि कुछ गुलाब जामुन जेब में डाल लिए, दाल भी इस जेब में डाल ली, है ना, रायता इस जेब में डाल दिया, रसम इस जेब में डाल लिया। तो लोगों ने कहा सब ये क्या कर रहे हैं आप, कपड़ों में भोजन डाल रहे हैं। तो निराला जी ने कहा आपने मुझे कहाँ भोजन कराया, आपने तो मेरे कपड़ों को भोजन कराया है। मैं तो पहले आया था, मुझे आप लोगों ने भगा दिया, पर जब अच्छे कपड़े देखे, मेरे महंगी गाड़ी देखी, तो मुझे भोजन पर बिठा दिया। आप लोग मेरी कीमत नहीं कर रहे हैं, आप लोग मेरे कपड़ों की कीमत कर रहे हैं, इसलिए मैं भी कपड़ों को ही भोजन दे रहा हूं। तो भगवान जब मथुरा में आए तो भगवान के मित्रों ने कहा कि भाई मथुरा तो आ गए हैं, पर घूमने चलेंगे, कुछ वस्त्र भी तो चाहिए, अच्छे कपड़े भी तो चाहिए, क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा चलो, जो राजा के वस्त्र धोता है उसी के पास चलते हैं। राजाओं के राजा तो भगवान है ना, राजाधिराज तो भगवान है ना। भगवान धोबी के पास गए, जो राजा का धोबी था, उससे कहा कि सुनो, ये हमारे मित्रों को वस्त्र चाहिए, इनको वस्त्र दे दोगे। राजा के वस्त्र धोने वाले ने कहा जाओ यहां से, गांव के लोगों, तुम जानते नहीं हो ये महाराज के वस्त्र हैं और तुम इन वस्त्रों को पहनोगे, संभव ही नहीं। सुनो, जाओ, नहीं तो राजा मृत्युदंड दे देंगे। भगवान ने कहा यहाँ के राजा तो हम हैं, और मथुरा ही क्या, पूरे संसार के राजा हम हैं। जब वो नहीं माना तो भगवान ने उसमें एक चाटा मारा, उसके प्राण पखेरु भगवान में मिल गए और उठाए। भगवान ने अपने मित्रों से कहा वस्त्र उठाओ। सब मित्रों ने वस्त्र उठाए। सब मित्र वस्त्र लेकर दर्जी के पास आए। राजा के वस्त्र सिलता है, दर्जी ने जैसे ही देखा कि अरे भगवान आए हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। सब मित्रों को बराबरी के वस्त्र बना दिए, सबको वस्त्र आ जाएं। दर्जी ने इतने सुंदर वस्त्र कर दिए। सुदामा नाम के माली ने भगवान को पुष्प भेंट किए। एक सुदामा नाम का माली मथुरा में था, एक भगवान का मित्र सुदामा, वो अलग हैं। सुदामा नाम के माली ने भगवान को पुष्प भेंट किए। और अब जैसे ही मथुरा की स्त्रियों को यह पता चला कि भगवान आए हैं, साईं कृष्ण आए हैं, तो हर स्त्री भगवान को देखना चाहती है। अब कैसे देखे? दुकानदार, व्यापारी, युग पुरुष भगवान का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सभी कंस के अत्याचार से, कंस की प्रताड़ना से घबरा गए हैं। सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं, सब प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। कोई दुकान से उतरकर प्रणाम कर रहा है। जब भगवान अपने मित्रों के साथ मथुरा घूमने जा रहे हैं, रास्ते में कुब्जा मिली। 8 जगह से वक्र है, हाथ में चंदन है, और कुब्जा ने विचार किया भगवान को देखकर कि क्या मैं रोज राजा को चंदन लगाती हूं, चंदन तो इनके मस्तक पर लगना चाहिए, ये संसार के सबसे सुंदर पुरुष हैं। कुब्जा भगवान से बिना पूछे ही चंदन ले गई, सैरंध्री, और उसने वो चंदन भगवान को लगा दिया। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने देखा उसे गौर से, कुब्जा को, कि इतनी सुंदर और 8 जगह से वक्र। तो भगवान ने उसके पैर पर पैर रखा, गर्दन को पकड़ा और एक झटका मारा, कुब्जा सीधी हो गई। बोलिए साईनाथ भगवान की जय। कुब्जा को सीधे कर दिया। अब दुकानदार उतर उतर कर दुकानों से स्वागत कर रहे हैं। कोई हार समर्पित कर रहा है, कोई पुष्प समर्पित कर रहा है, कोई नैवेद्य समर्पित कर रहा है, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है। और मथुरा की जो स्त्रियां हैं ना, वो देखना चाहती हैं। एक तो अपने सास की चोटी कर रही थी, और उसे जैसे ही पता चला कि भगवान कृष्ण इस रास्ते से निकल रहे हैं, तो चोटी सहित सास को घसीटती हुई चली गई, याद ही नहीं रहा।
एक भोजन बना रही थी, भोजन बनाते बनाते दौड़ पड़ी। कोई खिड़की की ओट में से झांक रही है, कोई पर्दे के पीछे से झांक रही है, कोई अट्टालिका में से झांक रही है, या कोई घूंघट में से झांक रही है। सबकी एक ही इच्छा है कि एक बार साईं कृष्णा के दर्शन हो जाए। पूरा नगर भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल है। पूरा मथुरा नगर भगवान के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। और हर व्यक्ति भगवान के स्वागत के लिए, भगवान के अभिवादन के लिए सड़क पर खड़ा है। इसका कारण यह है कि भगवान दुखों से मुक्ति दिलाने आए हैं, भगवान भय से मुक्ति दिलाने आए हैं, भगवान संकटों से मुक्ति दिलाने आए हैं। भगवान भय, संकट, दुख और वेदनाओं से मुक्ति दिलाने आए हैं। मथुरा नगर के व्यापारी, मथुरा नगर के लोग, मथुरा की स्त्रियां और मथुरा के लोगों में आकर्षण के केंद्र दो चीजें हैं। एक तो भगवान के घुंघराले बाल और एक भगवान के सुंदर नेत्र। हर व्यक्ति इन दो ही चीजों के दर्शन करना चाहता है। एक तो घुंघराली लट के दर्शन और एक कजरारे नयन के दर्शन। बाकी बाकी तिरछन है, बाकी बाकी तिरछन है, बाकी बाकी बहन है, और नैन में समाये देखो साईं कृष्ण दिन रैन है। दिव्य नयन है, घुंघराले बाल है भगवान के, नैनों से नैनामृत बरस रहा है। और मथुरा का प्रत्येक व्यक्ति भगवान बाबा का स्वागत कर रहा है। आइए भगवान, आइए, हमें दुखों से मुक्ति देने वाले, हमें संकटों से छुड़ाने वाले, हे राधिका के हृदय के आधार, हे जगदीश्वर, हे पूर्ण परमात्मा, हे जगत के नियंता, हे सर्वव्यापक। पूरा मथुरा नगर भगवान बाबा के स्वागत के लिए आया है। और जो माताएं बाहर नहीं आ सकती, जिनको उनके सास ससुर ने घर बाहर आना प्रतिबंधित किया है, वो कैसे भी झांक रही हैं पर्दे की आड़ में से, छत पर चढ़कर, घूंघट में से। एक ही इच्छा है, एक इच्छा है कि बस साईं कृष्णा का दर्शन हो जाए। और पता है, किसी को चेहरा नहीं दिख पाता तो घुंघराले बालों के दर्शन हो जाते हैं। सबने सोचा कि पूरे दर्शन कैसे होंगे, कहा पूरे दर्शन, ये ना कंस का जो धनुष यज्ञ है वहां जा रहे हैं, जहां कंस ने धनुष यज्ञ किया है। वो धनुष यज्ञ का कारण है कि वो भगवान को बुलाना चाहता है। अरे भगवान तो पहले से सब जगह विद्यमान है। पूरे संसार में भगवान बाबा ही तो हैं, उनके अलावा क्या है? भगवान का ही तो अस्तित्व पूरे संसार में है। गो गोचर सब में भगवान है। साईं ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सबके घट रही अंतरवासी। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग
आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रातः का समय हो गया। उनमें से एक तो जहां राम सो रहे थे वहां रक्षक रूप में खड़ा रहा तथा दूसरा स्नान आदि से निवृत्त हो आया। शीघ्र ही राम ने अपने हाथ पैर हिलाए, अपनी आंखों को मला तथा बैठकर चारों दिशाओं को देखा। उन्होंने सीता को जगाया और दोनों गंगा की ओर अग्रसर हुए। स्नान तथा संध्या आदि करने के पश्चात वह वहां लौटे जहां गुह तथा लक्ष्मण थे। राम ने लक्ष्मण को बड़ के वृक्ष का कुछ दूध लाने का आदेश दिया। लक्ष्मण बिना संकोच वन में चल दिए तथा थोड़े ही समय पश्चात पत्तों का दूना दूध से भरकर ले आए। राम ने वह दूध अपने सिर के केशों में लगाया और वह तुरंत जटाओं में परिवर्तित हो गए जैसे कि साधुओं के होते हैं। यह दृश्य देखकर सुमंत सिसकियां लेकर रोने लगे। जो सिर मणियों से सुसज्जित मुकुट का अधिकारी था अब वह जटाओं का बोझ उठा रहा था। वह विलाप करने लगे कि विधाता ने उनकी आंखों को ऐसा करुण दृश्य क्यों दिखाया। उनका हृदय दुख की पीड़ा से तड़प उठा। सुमंत्र कह उठे, मैं अब इससे अधिक आपके साथ वन में नहीं रह सकता। यह अब असंभव हो गया है। मैंने राजा की आज्ञा का पालन किया है। भाग्य आपके साथ मेरे रहने की अवधि को कम कर रहा है। उनकी आज्ञा थी कि मैं आपको रथ में किसी पवित्र नदी के किनारे तक पहुंचा दूं और लौट आऊं। आपको यह सत्य बताना भी मेरा कर्तव्य है। अब आदेश दें कि मैं क्या करूं। सुमंत्र राम के सम्मुख नतमस्तक हो दुखग्रस्त आंखों से अश्रुधारा बहाते हाथ जोड़े खड़े थे। राम ने कहा, दुखी मत हो। राजा की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया। अब से मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा जो उन्होंने मुझे दी है। मैं उनकी हर आज्ञा बड़े आदर तथा सद्भाव से मानूंगा तथा सुंदर ढंग से निभाऊंगा। अब विलंब मत करो तथा अयोध्या लौट जाओ। मेरे माता पिता चिंतापूर्वक तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह हमारी अब तक की यात्रा का वर्णन तुमसे सुनने को उत्सुक होंगे। रथ लो तथा शीघ्र ही वापस लौट जाओ। सुमंत्र ने अपने मस्तिष्क में उस स्थान के दृश्य का अनुमान लगाया जहां वह जा रहे थे तथा नम्रतापूर्वक विनय की, हे रामचंद्र, देखना कहीं अयोध्या अनाथों की नगरी ना बन जाए। आपकी अनुपस्थिति में महाराज स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। भरत राज्य संभालने में असमर्थ होंगे। सुमंत्र दुख का बोझ ना सह सके तथा राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाया और कंधे से पकड़कर सांत्वना देते हुए कहा, सुमंत्र, सत्य से बढ़कर कोई भी अन्य सिद्धांत नहीं है। तुम जानते हो कि वेद, पुराण तथा शास्त्र इसी को मानते हैं तथा सिद्ध करते हैं। मुझे अब इसी सत्य मार्ग को अपनाने का आदेश मिला है। यह कितने सौभाग्य की बात है। यदि मैं इससे विमुख हो जाता हूं तो मैं तथा मेरा कुल इस सुअवसर को खोने के फलस्वरूप तीनों लोकों में अपमान के भागी होंगे। जाओ और मेरे पिताजी के चरणों में गिरकर मेरे संकल्प तथा प्रसन्नता के विषय में स्पष्ट बता दो। तुम ध्यान रखना कि पिताजी मेरे सीता तथा लक्ष्मण के बारे में चिंतित ना हो। राम के यह शब्द सुनकर गुह तथा उसके अनुयायी बहुत प्रभावित हुए। इस विषय में अज्ञानी होते हुए भी वे रो रहे थे। लक्ष्मण यह वेदना सहन नहीं कर सके तथा उन लोगों के प्रति रोषपूर्ण कठोर शब्द कहे जिनके कारण यह दुखद घटना घटी। परंतु राम ने उनके क्रोध को जान लिया
और उन्हें शांत किया। फिर वह मंत्री सुमंत्र की ओर मुड़े और बोले, सुमंत्र, लक्ष्मण अभी किशोर है, उनके शब्दों को महत्व मत देना। यह पिताजी से मत कहना। लक्ष्मण का मन इतना दुखी है क्योंकि वह मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता है तथा सीता पर आए हुए कष्टों को सहन नहीं कर पा रहा है। उन्होंने ऐसे शब्दों का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि उनके विचार उन लोगों के प्रतिकूल हैं जिन्होंने मुझे वन का वास दिया। स्वभाव से लक्ष्मण गुणों की खान है। तब राम लक्ष्मण के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र ने सिर ऊपर उठाया तथा सीता के बारे में विनय की, भगवन, जानकी कोमल तथा मृदु स्वभाव की हैं। वह वन की यात्रा सहन नहीं कर सकेंगी। उनको अयोध्या लौटने की शिक्षा दो तथा सभी प्रकार से समझाओ कि उनके लिए यही उचित है। वह अयोध्या का जीवन है। वह राज्य की उन्नति की देवी हैं। यदि वह अयोध्या नहीं जाती तो वहां की जनता बिन जलमीन की भांति तड़फेगी। उन्हें लौटने दो तथा स्वेच्छानुसार अपनी सास अथवा माता पिता के पास रहने दो। महाराजा ने इन्हीं शब्दों में यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए बार बार आग्रह किया था। जब आप 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या लौटेंगे तो जानकी को मिथिला से ले आएंगे। जब सुमंत्र इस प्रकार दृढ़ आग्रह कर रहे थे तो राम ने सीता की ओर संकेत किया ताकि उनका ध्यान उस याचना तथा निवेदन की ओर आकर्षित हो। जब सुमंत्र यह सब कह चुके तो राम सीता से बोले, सीता, तुमने पिताजी का आदेश सुना। घर जाओ तथा मेरे माता पिता के उस दुख का थोड़ा भाग कम करो जो उन्हें मेरे वियोग से हो रहा है। इस वृद्धावस्था में वह घोर दुख सहने में असमर्थ हैं। इसलिए तुम्हारा मंत्री के साथ अयोध्या लौटना आवश्यक है। राम ने अनेक दूसरे कथनों द्वारा भी सीता को पिताजी की बात मानने को प्रेरित किया। सीता ने उत्तर दिया, भगवन, आप सर्वव्यापक हैं। आप हर जीव, हर प्रकार के नैतिक कर्तव्यों तथा धर्म के बारे में जानते हैं। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कृपया मेरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। क्या यह सत्य नहीं कि छाया वस्तु के बिना नहीं रह सकती? सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं रह सकती। चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा के बिना नहीं होता। इसी प्रकार यह सीता रूपी परछाई रामचंद्र रूपी चंद्रमा को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तत्पश्चात वह सुमंत्र की ओर देखकर बोली, सुमंत्र, आप मेरे लिए पिता तथा श्वशुर के तुल्य तथा आदरणीय हैं। आप मेरे शुभचिंतक हैं। कृपया इस पर सोचो। मैं अपने भगवान के पवित्र चरणों के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान नहीं चाहती। संसार को विदित है कि दूसरे घर से आई बहू कदापि अपने घर में जन्मे पुत्र से अधिक निकट नहीं हो सकती। यह सोचना कि बहू के घर में लौटने से अपने पुत्र के वियोग का दुख वह भूल जाएंगे निरर्थक है। जहां तक मेरे पिता के महल के सुख का विषय है, मैंने उसका आनंद जन्म से बालपन की अवस्था तक लिया है। अब वह मेरे प्रभु के बिना मेरे लिए सूखी घास की भांति है। अब मेरे लिए उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग ही सर्वोत्तम है। इसलिए मुझसे कुछ कहे बिना मेरे शब्दों से सहमत होकर मुझे अयोध्या ले जाने का विचार त्याग दो तथा मुझे भूल जाओ। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं तथा प्रणाम मेरे सास ससुर को अर्पण करना तथा उन्हें आश्वासन देना कि हमारे विषय में चिंता की कोई बात नहीं है, वे चिंता ना करें। उन्हें बताना कि सीता अयोध्या तथा मिथिला के जीवन से हजारों गुना अधिक प्रसन्न है। मैं अपने हृदय के स्वामी के साथ हूं। उनके भाई लक्ष्मण, जो योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे साथ हैं। इस प्रकार मैं वन में ये दिन प्रसन्नता पूर्वक बिना डर, चिंता तथा मन की पीड़ा के व्यतीत कर रही हूं। उन्हें बताना कि मैं यात्रा की कठिनाइयों से लेश मात्र भी विचलित नहीं हूं। उन्हें कहना कि मैं अति प्रसन्न हूं
तथा इसे सौभाग्य का अवसर समझती हूं। यह सुनकर सुमंत दुख तथा प्रशंसा के भाव में ऐसे डूब गए कि वह सीता के मुख की ओर देख भी ना सके। वह ऐसे गहरे ज्ञान युक्त शब्द सुनने में असमर्थ थे तथा उन्हें सीता से बात करने के लिए शब्द नहीं सूझ रहे थे। वह उस अयोध्या के भाग्य पर अफसोस करने लगे जो ऐसी आदर्श तथा पवित्र विचारों वाली स्त्री की उपस्थिति से वंचित हो गई थी। उन्होंने राम को संबोधन करते हुए कहा, राम, इस परिस्थिति में मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मुझे भी अपने साथ रखिए तथा 14 वर्ष वन में अपनी सेवा करने का सुअवसर प्रदान कीजिए। राम ने उत्तर दिया, सुमंत, आप कानून तथा नैतिकता के नियमों से भली भांति परिचित हैं। आप महाराजा दशरथ के मंत्री हो, न कि मेरे अधीन। वही हैं जिन्होंने आपको वापस लौटने का आदेश दिया है। मैं आपको यहां रुकने के लिए कैसे कह सकता हूं? वैसे भी यह उचित नहीं है कि ऐसी अवस्था में आप राजा से दूर रहें। आप राजा के दाहिने हाथ हैं, इसलिए आपको अपने आनंद की लालसा नहीं होनी चाहिए तथा राजा से दूर रहने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। जाइए, बिना विलंब के उनके पास जाइए। यदि आप शीघ्र जाते हैं तो मुझे तथा मेरे माता पिता को बहुत सांत्वना तथा आश्वासन मिलेगा। राम ने उन्हें भिन्न प्रकार के उदाहरण देकर जाने के लिए विवश कर दिया। इस प्रार्थना और दबाव का विरोध असंभव जान सुमंत ऊंचे स्वर में रोने लगे और तीनों के सम्मुख नतमस्तक हो गए। उनके कदम बोझिल तथा निर्जीव हो गए। जब वह वापस मुड़े तो शरीर व मन दोनों ही जाने को अनिच्छुक थे। राम ने उनका हाथ पकड़ा, उनको रथ के समीप पहुंचने और उसमें अपने स्थान पर आसीन होने में सहायता की। राम सुमंत तथा रथ के घोड़ों से बड़े मृदु वचनों में बोले, जिससे उनको अयोध्या की ओर अग्रसर होने का प्रोत्साहन मिले। सुमंत ने रथ को अयोध्या की ओर वापस हाँका। घोड़े उस मार्ग पर अग्रसर होने को तैयार ही नहीं थे। वह उसी ओर मुड़ते थे जिधर राम थे। उनके साथ रहने की लालसा में तथा उनसे दूर होने में अनिच्छुक, चाबुक खाने तथा उकसाए जाने के बावजूद भी बड़ी कठिनाई से आगे चले। वह विरोध में करुणापूर्वक हिनहिनाते थे। वह स्थान स्थान पर रुककर अपनी गर्दन पीछे मोड़कर राम की एक झलक पाने के उत्सुक थे। सुमंत्र भी असहनीय दुख में ग्रस्त पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे। अपने गालों पर बहते अश्रु प्रवाह को पोंछ रहे थे। लोगों को अपना मुख न दिखाने हेतु वह अपना सिर झुकाए हुए थे। जब गुह ने सुमंत्र की दशा देखी तो दुख में डूब गया और एक वृक्ष के तने से अपना सिर टिकाकर सिसकियां लेकर रोने लगा। इस प्रकार विद्रमंती को राजधानी के लिए प्रस्थान करवाकर राम अपनी पत्नी तथा भाई के साथ गंगा के तट की ओर चल दिए। गुह विचारों में डूबा सोच रहा था कि जब मूक पशु भी राम से दूर रहना असंभव समझते हैं तो उन माता पिता व प्रजा के दुख का वर्णन कैसे हो सकता था जिन्होंने उन्हें जन्म दिया तथा इतने प्यार और आशाओं के साथ उनका पालन किया था। वह राज्य की प्रजा जिसने उन्हें अत्यंत सम्मान पूर्वक तथा प्रेम से पूजा, उस दुख की सीमा कौन जान सकता है जिसने महारानी कौशल्या का हृदय विदीर्ण कर दिया था। व्यथा ने उसकी आत्मा को कठोर बना दिया। शीघ्र ही उसकी दृष्टि राम, सीता तथा लक्ष्मण पर पड़ी जो गंगा की ओर जा रहे थे। वह उनकी ओर यह सोचकर भागा कि वह नदी पार उतरना चाहते हैं। उसने दूसरे किनारे पर खड़े एक नाविक को पुकारा कि वह अपनी नाव को इस पार ले आए। जब अपने सरदार की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह नाविक शीघ्रता से चप्पू चलाने लगा तथा कुछ क्षणों में ही नाव वहां तैयार थी जहां राम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुह ने नाविक को अलग बुलाया और उसे नाव को साफ करने तथा उसे महाराज राजा दशरथ के सुपुत्र, अयोध्या के राजकुमार, उनकी पत्नी
तथा भाई के बैठने और गंगा पार उतरने योग्य बनाने का आदेश दिया, जहां से वह उन वनों में प्रस्थान करेंगे जहां वह कुछ वर्ष व्यतीत करने का संकल्प किए हुए थे। उस नाविक ने अपने निषाद भाइयों से युवराज के वनवास की दुखद कथा सुन ली थी, इसलिए उसने उस आज्ञा के पालन में विलंब नहीं किया, परंतु उसे एक संदेह ने व्याकुल किया था जिसका निवारण आवश्यक था। उसने सुन रखा था कि राम ने एक शिला पर चरण रखा और वह एक स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। क्या यह वही राम थे या कोई अन्य व्यक्ति? यह प्रश्न उसने गोह से पूछा। गोह ने कहा, प्रिय नाविक, आश्चर्य है, तुम्हारी स्मरण शक्ति कितनी प्रबल है। मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हें वह घटना याद है जो बहुत पहले घटी थी तथा तुमने मुझे भी पुनः याद दिला दी। वह राम की ओर मुड़ा और अत्यंत नम्रतापूर्वक बोला, राम, सुनिए, यह व्यक्ति जो मेरी जाति का है, यह नाविक अपने मन में आपकी कीर्ति तथा गौरव का कोष छिपाए हुए है। यह मुझे पुनः स्मरण करवा रहा है कि आपने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को किस प्रकार मुक्त किया था, जो श्रापवश शिला बन चुकी थी। मेरी प्रजा उस स्त्री पर श्राप द्वारा दिए घोर दंड के विरुद्ध थी और आपकी दिव्य शक्ति सुनकर जिसने उसे मुक्त किया बहुत हर्षित थी। ओह, मेरे ये लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आपके दैवत्व से परिचित हैं। गोह बड़ा मुग्ध होकर अपने नाविक के विश्वास तथा भक्ति का वर्णन कर रहा था। इसी बीच राम नाव की ओर उसमें बैठने हेतु चल पड़े। नाविक राम के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, रामचंद्र, आज के इस सौभाग्य के प्राप्त होने के फलस्वरूप मेरे जीवन का समस्त उद्देश्य सफल हो गया है। राम को जिसके विषय में बहुत पहले सुना था, आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। आपको आपकी पत्नी तथा भाई के साथ नाव में गंगा पार उतारूं, यह मेरी जन्म जन्म की सिंचित तपस्या तथा सत्कर्मों का फल है। मुझे एक आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने दीजिए। मुझे गंगा पार के लिए नाव खेने से पहले अपने चरणों का धोया जल अपने सिर पर छिड़कने दें। गोह ने अनुभव नहीं किया था कि उसका दास वह नाविक राम की भक्ति में इतना डूब चुका था। वह राम के प्रति उस नाविक के इस नम्र निवेदन पर चकित था। वह मन में अति प्रसन्न था कि उस व्यक्ति ने ऐसी प्रार्थना की। वह बोला, भाई, मेरी बात सुनो। राम को नाव में बैठने दो, तब तुम एक बर्तन में गंगा जल लेकर राम के चरण धो लेना। किनारे पर खड़े हुए उनके चरण धोना उचित नहीं है। गोह ने उसके हठ तथा भोलेपन पर उसे फटकारा, परंतु नाविक नहीं माना। उसने विनयपूर्वक प्रार्थना की, भगवान, आप अत्यंत धनवान हैं और मैं अति निर्धन हूं। मैं लोगों के द्वारा गंगा पार उतारने पर दिए भाड़े को जोड़कर अपने गृहस्थ जीवन को चला रहा हूं। मैं अपनी नित्य प्रति की कमाई से बड़ी कठिनाई से अपने घर का कार्यभार चला रहा हूं। यदि मेरी यह कमाई भी मुझसे छिन जाए तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूं। इसलिए कृपया मुझे गलत मत समझिए। मुझे नाव में प्रवेश करने से पूर्व ही अपने चरण धोने की आज्ञा दीजिए। राम नाविक की अद्भुत प्रार्थना का सार समझ गए। वह मुस्काए तथा सीता की ओर मुड़कर बोले, क्या तुमने इस नाविक के संदेह पर विचार किया है? गोह यह समझने में असमर्थ था कि इसका अभिप्राय क्या था तथा राम क्यों मुस्काए। वह अपने साथी के व्यवहार पर चकित हो गया। वह कहने लगा, नाविक, आश्चर्य है, मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे घर गृहस्थ चलाने के खर्च का राम से अधिक भाड़ा मांग रहे हो। यदि ऐसा है तो तुम अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हो। यदि तुम्हारी आय तुम्हारी गृहस्थी के लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं
इस क्षेत्र का मुखिया होने के नाते तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। इसे रामचंद्र से प्राप्त करने की हट मत करो, नाव तैयार करो। गोह अपने साथी के हट पर क्रुद्ध हो गया। इस पर नाविक ने विनय की, क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि राम के चरणों में विशेष शक्ति है। कहते हैं कि जब चरणों ने शिला का स्पर्श किया तो वह एक स्त्री में परिवर्तित हो गई। मेरी नाव लकड़ी के अनेक टुकड़े जोड़कर बनी है। यदि प्रत्येक टुकड़ा स्त्री बन गया तो मेरे भगवान उन सबको मुझे सौंप देंगे, क्योंकि वह मेरी नाव के टुकड़ों से उत्पन्न हुई होगी। मैं अतिरिक्त बोझ कैसे सहन कर सकता हूं? परंतु यदि नाव में प्रवेश से पूर्व चरण धो देता हूं तो मैं उस भय से मुक्त हो जाऊंगा। साथ ही यदि मैं चरणामृत अपने सिर पर छिड़क लेता हूं तो मेरे पाप भी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कृपया मुझे मेरी इच्छा पूर्ति की आज्ञा दीजिए। गोह विचार मग्न हो गया, परंतु राम ने नाविक को समीप बुलाया और मुख पर मुस्कान भरकर बोले, प्रिय बंधु, आओ मेरे चरण धो। और उन्होंने अपने चरण नाविक की हथेली पर रख दिए। उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। उसने चरणों को अपनी हथेली में ही रखकर गंगा के पवित्र जल से अत्यंत सावधानी तथा स्नेहपूर्वक धोया। फिर उसने चरणामृत को अपने सिर पर तथा नाव के सभी भागों पर छिड़का, ताकि उन्हें अद्भुत शक्तियों से सुरक्षित रख सके। वह अपनी योजना की सफलता पर अत्यंत प्रसन्न था। उसने नाव में बैठते हुए राम का हाथ पकड़ा। राम ने सीता का हाथ दृढ़ता से पकड़कर उन्हें नाव में बैठने में सहायता की। उन्होंने अपने समीप एक तख्ते पर लक्ष्मण को बैठाया। वह आपस में नाविक की भक्ति तथा बाल वृत्ति के बारे में बात करने लगे। नाव में जल के प्रवाह का आनंद लेने लगे। उन्होंने गोह से विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया तथा समय इस तीव्र गति से बीत गया कि वह यात्रा का अनुभव किए बिना उस पार पहुंच गए। जब राम ने सोचा कि उस नाविक को मजदूरी के रूप में कुछ देने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी भी ना थी, तो वह अपनी लज्जा छुपाने का बहाना ढूंढने लगे। सीता अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा अपने स्वामी के अंतर्भाव को समझ गई। उन्होंने अपनी एक अंगुली से अंगूठी उतारकर राम के हाथों पर रख दी। राम ने नाविक को पुकारा और कहा, इधर आओ नाविक, यह तुम्हारी मजदूरी है, ले लो। नाविक राम के चरणों में गिर पड़ा और विनयपूर्वक बोला, हे राम, आज के दिन मैंने जीवन का प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। मेरे समस्त पाप आज टुकड़े टुकड़े होकर छीण हो गए हैं। मैं जन्म मरण के चक्कर के भयंकर दंड से मुक्त हो गया हूं। जो वेदना मैंने अनेक जन्मों में सहन की, उसका फल मुझे प्राप्त हो गया है। मेरे भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप मेरे पूर्वज, मेरी संतान सब पाप मुक्त हो गए हैं। भगवान, यदि मैं आपकी दया का पात्र हूं और उसे प्राप्त कर चुका हूं, तो यह मेरे लिए पर्याप्त है। हे भगवान, जब आप लौटो इसी मार्ग से आना तथा मुझे इसी सेवा का सुअवसर प्रदान करना। यही प्रतिफल है जिसे मैं जीवन का बहुमूल्य धन मानता हूं। वह धरती पर साष्टांग गिर पड़ा तथा राम से प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राम तथा लक्ष्मण ने उसे सांत्वना दी तथा उसके हर्षोन्माद को शांत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने उससे यह उपहार स्वीकार करने के लिए आग्रह किया, परंतु नाविक ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया, यदि मैं आपको इस छोटी सी नदी के पार उतारने का शुल्क लेता हूं, तो आप बताइए कि आप मेरे जैसों के वंशों तथा मेरे साथियों को इस विशाल भयानक भवसागर से, जो तीव्र गति से चलते समय के साथ समस्त जीवों को आहार बनाता है,
पार करने का कितना शुल्क प्राप्त करते हैं। मैं परम सुख में डूब चुका हूं। मुझे यह सुअवसर प्राप्त हुआ। कृपया अब मुझे और बंधन में न डालिए तथा इस भाग्यशाली अवसर के लिए जो मुझे अनायास मिला, मुझे शुल्क लेने हेतु विवश न कीजिए। यह शब्द राम के मन को भा गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब उसे अधिक विवश करना उचित नहीं होगा। राम ने उसे प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर लौटने की आज्ञा दी। राम तथा लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण तट पर कपड़ों पर रखे तथा स्वयं गंगा में स्नान के लिए उतरे। उनके पश्चात सीता भी पवित्र जल में उतरी तथा स्नानोपरांत गंगा की उपासना की तथा प्रतिज्ञा की कि जब वह अपने स्वामी के साथ 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के पश्चात प्रसन्नतापूर्वक लौटेंगी तो उस वनवास की अवधि समाप्त होने की कृतज्ञता और धन्यवाद स्वरूप यह पवित्र जल अपने मस्तक पर पुनः धारण करेंगी। तब राम ने गुह को समीप बुलाया और कहा, प्रिय बंधु, मैंने पहले ही अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा बहुत समय ले लिया है। अब तुम्हें अपने नगर अवश्य चले जाना चाहिए। जब उसके कानों ने यह आदेश सुना तो गुह का चेहरा उतर गया। अश्रुओं का प्रवाह उमड़ पड़ा। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, राम, कृपया मेरे शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। मैं आपके साथ वन में कुछ समय तक रहूंगा। मैं वन के सभी मार्गों से परिचित हूं और आपको उपयोगी सूचना दे सकता हूं। मैं इस प्रकार आपकी सेवा करने का इच्छुक हूं। कृपया ना मत कहिए। राम गुह का स्नेह तथा भक्ति देखकर प्रसन्न हुए तथा उसे अपने साथ ले लिया। कुछ दूर चलकर जब सायंकाल हुआ तो वे एक विशाल वृक्ष के नीचे कुछ समय विश्राम करने हेतु ठहर गए। गुह तथा लक्ष्मण उस स्थान को बुहारने तथा साफ करने लगे ताकि उसे राम और सीता के कुछ देर बैठने के योग्य बनाया जा सके। वृक्ष के फल उन दैवी अतिथियों की सेवार्थ नीचे गिरने को लालायित थे। फल प्रसन्नता तथा उत्तेजना से लाल हो गए। गुह तथा लक्ष्मण ने फल एकत्र किए और राम और सीता के समक्ष चौड़े पत्तों पर परोस दिए। परंतु राम ने अपने भाई से कहा, लक्ष्मण, क्या हम संध्या पूजन से पूर्व ये फल खा सकते हैं? वे पवित्र प्रयाग के संगम की ओर अग्रसर हुए जो समीप ही था और दर्शन के पश्चात स्नान किया। नदी से लौटते हुए राम ने उस स्थान के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने कहा, त्रिवेणी के संगम पर जल की पवित्रता इतनी प्रबल है कि यह मनुष्य के उन पापों का विनाश कर देती है जो उसकी बुद्धि को मलिन करते हैं। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। साईं प्रेम वाणी की गान सरिता में तहे दिल से आपका स्वागत है। मानवता के उद्धार के लिए, भक्तों में आनंद के संचार के लिए और जगत में प्रेम के प्रसार के लिए भगवान ने कलयुग में साईं रूप में अवतार लिया और अपने प्रत्येक पल और प्रत्येक कदम से मानवता का उद्धार किया। इस भाव को पिरोया गया है एक सुंदर सूफियाना प्रकार की कव्वाली में। स्वामी को संगीत का ये स्वरूप बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं ये भक्ति भाव से भरपूर कव्वाली सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे।
चमकती आँखों में सपने सजा कर आए हैं, गुलशन बसाने को तोहफे हजार लाए हैं। शिरडी में बगिया जो लगाई थी मेरे साईं ने, परती की धरती पे उसको महकाने आए हैं। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, कहीं से कहीं से कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, जब भी मुश्किल में मांगा सहारा कभी, जब भी मुश्किल में मांगा सहारा कभी, गलतियां करके लाखों कोई हारा कभी, गलतियां करके लाखों कोई हारा कभी, फिर भी एक बार उसने पुकारा कभी, फिर भी एक बार उसने पुकारा कभी, सुन के सच्ची पुकार कर दी करुणा पार, सुन के सच्ची पुकार, सुन के सच्ची पुकार कर दी करुणा पार, करके उसको क्षमा दिए लाखों उपहार, करके उसको क्षमा दिए लाखों उपहार। हो जाने कितने ही, हो जाने कितने ही जीवन सवारे, जाने कितने ही जीवन सवारे,
शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया मेरे साईं ने, मेरे साईं ने, मेरे साईं ने। टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया, दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया। कुछ अंधेरी सी राहों को रोशन किया, कुछ अंधेरी सी राहों को रोशन किया। कितने मुश्किल सफर को आसान कर दिया, कितने मुश्किल सफर को आसान कर दिया। और सच्चाई पर चलने का रास्ता दिया, और सच्चाई पर चलने का रास्ता दिया। हमको जीने का मकसद साईं ने दिया, हमको जीने का, हमको जीने का मकसद साईं ने दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। साईं तुम हो, ओ साईं तुम हो हमारे हमारे। साईं तुम हो हमारे हमारे। हम तुम्हारे 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 हम तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे। ओ सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। साईं रस्तों में साईं मंजिल में, साईं रस्तों में साईं मंजिल में। साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में। साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं धड़कन में साईं कण कण में। साईं रस्तों में साईं मंजिल में। साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में। साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं धड़कन में साईं कण कण में। साईं पल पल में साईं हर पल में, साईं पल पल में साईं हर पल में। ओ साईं हर पल है साथ हमारे, साईं हर पल है साथ हमारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे पधारे। शिरडी नगरी में साईं पधारे पधारे नगरी में साईं पधारे पधारे पुट्टा परती में साईं पधारे।
साईं अवतार में शिरडी में जो बगिया भगवान ने लगाई थी, आज उसकी सुगंध इस सत्य साईं अवतार में स्वामी ने महकाकर संपूर्ण विश्व में फैला दी है। ये कव्वाली श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति साईं संस्कार गीतमाला भाग 2 से ली गई है। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।